पिछले 48 घंटों में दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से बवाल मचा है, उसको देखते हुए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आज कम से कम बुधवार जो है वो शांतिपूर्ण होगा। लेकिन फिर भी कम से कम एमपीज़ ने एक प्रोटेस्ट मार्च किया और पार्लियामेंट के मकर द्वार पर उन्होंने जमावड़ा किया और फिर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कुल मिलाकर अभी जो 2 दिन पहले का आलम था, उसमें थोड़ा बदलाव तो ज़रूर आया है, लेकिन बात आ रही है कि क्या सरकार बातचीत करने को तैयार है नीट पर कि नहीं। सरकार की तरफ से 2 नुमाइंदों ने कहा है कि हाँ, हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन सीजेपी ने और कांग्रेस ने इस पर अपना अलग रुख रखा है। केशव जी, इस पर ज़्यादा प्रकाश डालिए, किस तरह से देखा जा रहा है ये जो बात कही जा रही है कि आइए बात करते हैं पार्लियामेंट में। आज अखिलेश यादव ने भी कहा, क्या विरोधाभास है कहीं इसमें? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव ने आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में धागे खोल दिए। धागे खोल दिए। धागे खोल दिए जिस तरह से उन्होंने ओम बिड़ला को चुनौती दी और जिस असर्टिवनेस के साथ उन्होंने बात रखी है कि नीट पेपर लीक का मामला किसी कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं है, यह जी देश जी। के छात्र युवा नौजवानों की बात है। ये उनका मुद्दा है और इस पर बोलने का हक सबको है। बहुत नाराज दिख रहे थे अखिलेश यादव जी और उन्होंने जी। कहा कि उनको क्यों नहीं बोलने दिया गया। और जो कुछ कल सड़कों पर हुआ उसकी बात भी संसद में कर रहे थे अखिलेश। उन्होंने क्लियरली ओम बिरला को चुनौती देते हुए कहा कि आप छात्रों का सर तोड़ेंगे, उनकी हड्डियां तोड़ेंगे, बेटियों की कपड़े फाड़ेंगे, हम ये सब कब तक बर्दाश्त और करेंगे। जवाब देना है कि नहीं, वो सरकार से पूछ के बताएंगे। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें तेजी से बदल रही है, उसने सरकार को बैकफुट पर जरूर पुश कर दिया है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि 1 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज सरकार के दो मंत्री, एक काबीना मंत्री और एक पीएमओ में राज्य मंत्री, जाते हैं सोनम वांगचुक से बात करने के लिए मेदांता हॉस्पिटल। बताइए, पार्लियामेंट स्ट्रीट और उसके बगल में जंतर मंतर 1 महीने तक वहां नहीं आए, जी। लेकिन दिल्ली से गुड़गांव की ट्रैफिक चीर करके ये मेदांता हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। सरकार किस मुश्किल में है यह हम समझ सकते हैं। मीडिया लेकिन पूरा डिफेंड कर रही है सरकार को। वो तो है, तुद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयत। अब जहां से घी शक्कर दूध मधु आया है, प्रसाद तो वहीं जाएगा। तो जी कोई बात जी नहीं, जो जिसका खाता है वो उसका गाता है। इसमें मैं उनकी किसी भी तरह से निंदा नहीं करता हूँ। जी ठीक है, जी। वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा। अब सवाल ये है कि सरकार को मेदांता किसने भेजा। जी वैसे तो पूरी सरकार ही हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर ही कह सकते हैं, जी जी। लेकिन सरकार को मेदांता सीजेपी ने नहीं भेजा है। ये जो विपक्षी नेताओं का एकीकरण हुआ 20 जुलाई को, वो, और मैं खासकर यहां पर कोट करूंगा राहुल गांधी और कांग्रेस को। जिस तरह का आक्रामक अभियान राहुल गांधी ने कल शुरू किया, उसने सरकार को बैकफुट पर भेजा और सरकार को अब ये लग रहा है कि ये मुद्दा उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। आज जो दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए थे अप्रत्याशित तरीके से में कम 17-18 स्टेशंस का बंद होना, अलग अलग मेन स्टेशंस पर, वहां पर भी काफी हंगामा हुआ है। ये हमने पहले कभी कांग्रेस जनता पार्टी की जब प्रोटेस्ट चल रही थी तब भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जब से पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कूदी हैं और कल जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य ऑपोजिशन नेताओं को पकड़कर जेल में ठूसा गया, फिर रात में छोड़ा गया, उसके बाद ये प्रोटेक्टिव मेजर था क्या? हाँ, ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हो सकता है, लेकिन देखिए, 20 जुलाई को जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा था और सीजेपी ने पार्लियामेंट मार्च निकाला था, सरकार को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे उसमें। वो हमेशा इनको डेयर कर रहे थे, कहाँ है आपके समर्थक, कौन है यहाँ पर, 100 लोग बैठे हुए हैं, 200 लोग बैठे हुए हैं, हमेशा यही कहा जा रहा था। लेकिन उस दिन हमारे साथी, हमारे और आपके साथी भी वहाँ पर मौजूद थे। हम लोग स्टूडियो से उसको मॉनिटर कर रहे थे। बताया गया कि करीब 25 से 30 हजार लोग नहीं, नौजवान एक साथ मार्च कर रहे थे। उस तो ड्रोन ये शॉट में देखा जा सकता है। देखा जा सकता है, और सबके हाथ खाली हैं। यहाँ तक कि बारिश हो रही है तो उस बारिश से बचने का उपक्रम भी करते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पास छतरी है, बाकी लोग वैसे ही चल रहे हैं, दुष्यंत कुमार की कविता की तरह चल रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बात आती है, दिल्ली पुलिस भी कटघरे में है और काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन सांच को आंच की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से वीडियोस में साफ देखा जा रहा है कि कील लगे, डंडों से पीटा गया, टीयर गैस मारा गया और लाठियों से जिस तरह से महिलाओं को, लड़कियों को बेइज्जत किया जा रहा है, मैं कहूँगा, इस पर दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हंसते हुए नजर आते हैं, फिर उसकी सफाई देते हुए नजर आते हैं। दिल्ली पुलिस का जो मीडिया सेल है
मुझे लगता है ये शर्मनाक बात है, ऐसा होना ही। बिल्कुल दिल्ली पुलिस जो अपना प्रोफेशनल मुद्दा पुलिस मानी प्रोफेशनल जाती है। मानी जाती है, और कहावत है ना कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल सस्पिशन। बिल्कुल। दिल्ली पुलिस को यहाँ पर सफाई देने की क्या जरूरत है? वहाँ दिख रहा है चीजें। लोग अभी ये भी स्थिति हो रही है केशव जी कि लोगों को धमकाने के लिए फोन भी जा रहा है कि अगर आप यूट्यूबर से बात करेंगे तो हम आपको प्रताड़ित मतलब परेशान करेंगे, परेशान तुम्हें करेंगे, वो जी। करेंगे। जब उसकी शिकायत की जा रही है, लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि भाई ये फ्रॉडस्टर्स भी हो सकते हैं, आप साइबर क्राइम सेल जाइए। और साइबर क्राइम सेल जाके कोई इलाज नहीं मिलता है, लेट मी नहीं नहीं, वो साइबर क्राइम सेल जाएंगे कहाँ पर? कहाँ जाएंगे? तो दिल्ली पुलिस के अंदर के साइबर बिल्कुल क्राइम बिल्कुल। उसमें। और जो फोन हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए। हम और आप इसके आत्मभुक्त अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। उस पर कॉल कीजिए, कॉल नहीं लगेगा, कॉल लगेगा तो फिर आपको एक और नंबर दे दिया जाएगा, कहा जाएगा वहां पर बात कीजिए। तो खैर ये एक लूप बनाने की कोशिश है, तो उससे कुछ बनता गुमराह करने बिगड़ता की नहीं कोशिश है। है। भारत जैसे देश में अभी तक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस या फिर इनकी पकड़ फेल उतनी है, अच्छी फेल नहीं है। हो ही नहीं सकती है। कई विकसित देश इसको नहीं कर पाते हैं। भारत में हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट की, भाई हमने इतना डिजिटल पेमेंट कर लिया। एक बार, सिर्फ एक बार सर्च कीजिए डिजिटल पेमेंट फ्रॉड इन इंडिया। जितने का पेमेंट होता है उससे आधा से ज्यादा फ्रॉड में भी उतना ही ये तो contribution है। ऑन अ लाइटर नोट भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, डिजिटल पेमेंट फ्रॉड इन इंडिया। और आप सिर्फ फ्रॉड इन इंडिया सर्च करें गूगल पर और आपको क्या मिलता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अपने देश में हो क्या रहा है इस वक्त। बहरहाल फिर हम आते हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट पर। जी। तो अब देखिए, आज का अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो है कि दो मंत्री मिलते हैं सोनम वांगचुक से। बिल्कुल। सोनम वांगचुक कहते हैं कि अगर सरकार आश्वासन दे कि जो हमारी मांगे हैं वो मानी जाएगी, जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जी। तो हम अपना अनशन तोड़ देंगे। हम्म। ये दिनकर की कविता की तरह है जी। कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो। दे दो केवल 5 ग्राम। अब तो ये 5 ग्राम पर उतर आए हैं। जी जी। तो सोनम वांगचुक क्लाइम डाउन कर रहे हैं क्या, या सरकार ही मानने को तैयार है कि भैया हम सब मान? सरकार ने नेगोशिएट किया है। सरकार जो 20 दिन तक सोनम वांगचुक जब जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। एक मंत्री क्या, मंत्री के अर्दली तक नहीं पहुंचे जंतर मंतर पर। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया, जी, स्वास्थ्य को उसकी लेकर। आड़ में जी उसकी आड़ में सोनम वांगचुक को उठा करके सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। उनका एम्बिशन था कि किसी तरह से इस आंदोलन को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले निस्तानाबूद कर दिया जाए। लेकिन वहां से इस आंदोलन को टेक ओवर कर लिया इंडिया के अपोजिशन ने। जी। अब अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स देखे गए, उसमें डिम्पल यादव फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रही थी। उसमें संजय सिंह देखे गए, आतिशी देखी गई, मनीष सिसोदिया देखे गए, वृंदा करात देखे गए, इकरा हसन देखी गई। पूरा विपक्ष लगा कि एकजुट हो रहा है। और राहुल गांधी, प्रियंका और बाकी लोग फिर वहां प्रधानमंत्री आवास के बाहर देखे गए। यहाँ तक कि कांग्रेस के भी कुछ नेता, पवन खेरा भी शामिल है, वो जंतर सवाल मंतर ये पर गए उठता है थे। सर, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट हियर। सवाल तो सर ये उठता है कि भाई तब ऑपोजिशन सो रही थी क्या? पहले वो भी तो नहीं गए थे, राहुल गांधी भी नहीं गए थे, और अचानक से यहाँ पर दिखा कि भैया सब पका पकाया मामला मिल रहा है तो प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए। ऐसा भी है क्या, या ये सोचना मेरा गलत है? क्योंकि मोटिव तो सेम है स्टूडेंट्स का, नहीं, और आज राहुल गांधी ने कहा भी हाँ, वो। आपकी बात को मैं कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं करूंगा, लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था। नीट पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि देश भर में वो गूंज कैंपेन चलाएंगे, युवाओं की गूंज देश भर में पहुंचनी चाहिए, देश भर से संसद पहुंचनी चाहिए, उन्होंने कहा था। उत्तराखंड से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट भी शुरू किया था। हालांकि इस पूरे मामले को सीजेपी ने जिस जोरदार ढंग से उठाया वो भी काबिल तारीफ है। और आपकी बात भी बहुत हद तक सही है कि क्या एक महीने से ये लोग सो रहे थे, सडनली पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, फिर क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो पार्लियामेंट का सेशन है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सर पर है। जी। और जब कांग्रेस ने देखा कि समाजवादी पार्टी लीड ले रही है यहाँ पर, तो उनके पास भी एक मौका है, उनको भी फोमो होने लगा कि भाई मैं कहीं अलग ना रह जाऊं इससे, तब वो जगे। लेकिन जब जगे हैं तब जोरदार तरीके से जगे हैं। और देखिए, राहुल गांधी के बारे में मैं कहता हूं कि साल दर साल, कैंपेन दर कैंपेन उनका नेतृत्व जरूर निखर रहा है। जी बिल्कुल। जो राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले करते थे, उसका कोई बायर नहीं था, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर जो रक्षा सौदों का मामला, उन्होंने रफाल का मामला उठाया, वो भी नहीं चला। इस बार देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है, ये तो नीतिगत मामला है ही। नीट, एनटीए सब पॉलिसी फ्रेमवर्क में आते ही हैं। साथ ही साथ ये वैसा विषय है जिससे भारत का हर एक नागरिक जुड़ा हुआ है। हर देश में किसान हो या ना हो, मैं बार बार कहता हूँ, हर देश में एंटी करप्शन क्रूसेडर हो या ना हो, लेकिन हर घर में
Student एक न है। एक स्टूडेंट है, बिल्कुल, एक न एक नौजवान है, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा कैनवास मिल गया है यहाँ पर अपोजिशन को। और जब सरकार को लग रहा था कि अपोजिशन के हाथ से ये मुद्दा सीजेपी छीन रही है, तब तक सरकार मस्त थी। जी जब जी। सरकार को ऐसा डर लगने लगा कि अपोजिशन, और अपोजिशन में भी जो मेन अपोजिशन है कांग्रेस, उसने ये बड़ी लकड़ी उठा ली है, तब सरकार थोड़ी भयाक्रांत दिख रही है और जी, अपने जी। मंत्रियों को दौड़ा रही है। दौड़ा रही है और साथ ही साथ मंत्रियों से ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप बातचीत का तो पैगाम लेके जाइए, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह की शर्त रखी जाती है तो उस पर भी एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला दिया जा रहा है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अभिजीत दिपके की टीम को सीजेपी को कहा गया कि चलिए वहीं नड्डा जी के यहाँ घर पर मिलने के लिए चलिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम घर नहीं जाएंगे, या तो जंतर मंतर पर मिलो या इसके आसपास मिलो। ठीक है, अब घर क्यों नहीं जाएंगे? कुछ सूत्रों के हवाले से ये खबर आती है कि जब सौरभ दास और शायद अभिषेक रांके ये दोनों मिलने के हाँ, लिए दोनों गए गए थे, थे जी। तो जब उन्होंने अपना मेमोरेंडम रखा था तो उन्हें 2 घंटे पहले वेट कराया गया और उधर उनको सेग्रीगेट कर दिया गया उस ऑनगोइंग प्रोटेस्ट से, और इधर अभिजीत दिपके को भी जब वो बस पर जहाँ चढ़े हुए थे वहाँ उनको भी थोड़ी देर के लिए डिटेन कर लिया। तो लोग भी जो है एक तरीके से कि कहाँ जाएं, क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, उसकी कंफ्यूजन। देखिए, सरकार की जो कोशिश है इस आंदोलन डे वन से, हालांकि वो पर्दे के पीछे कर रहे थे, लेकिन अब सरकार भी सामने आ गई। इस आंदोलन को दिशाहीन करने की कोशिश रही है सरकार की। उसी कोशिश के तहत पहले सोनम वांगचुक को उठाया जाता है, अब उसी कोशिश के तहत ये ज्ञापन की मांग की जाती है। यहाँ पर सीजेपी को भी थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। यह पूरा आंदोलन क्या उन्होंने ज्ञापन देने के लिए किया था? ज्ञापन का तो आंदोलन था नहीं। ज्ञापन देना था तो पहले दिन दे देते, या फिर सरकार भी इतनी उदार थी तो पहले दिन कहती भाई आ जाओ हमसे बात कर लो। तो यहाँ पर कुछ न कुछ बात है। बिल्कुल। और एक जानकारी आई है अभी, डीएमआरसी ने जस्ट ट्वीट किया है 5-7 सेकंड पहले कि जितने 17 स्टेशन जो बंद किए गए थे अब उन्हें खोल दिया गया है। चलिए, एक राहत की खबर है दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो एनसीआर के ट्रांसपोर्टेशन की लाइफलाइन है। देखिए, 2-3 चीजें हो रही थी यहाँ पर, इसके बाद हम लोग परिचर्चा को यहाँ पर विराम देंगे। 2-3 चीजें हो रही थी केशव जी। पहला तो यह कि 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया। दूसरा, जंतर मंतर से सारे जो पुलिस वाले थे उनके जो स्कैनर्स थी, जो मोबाइल स्कैनर जो आप सामान चेक करने के लिए है, जो उनके पिकेट्स थे, चेक पॉइंट्स थे, वो सब हटा लिए गए हैं। यानी कि अब जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर्स वहाँ हैं, दे आर ऑन देयर ओन। दिल्ली पुलिस वहाँ शुरू से थी ज़रूर, उनसे भी कहा सुनी तो मैं होते रहता था उनका, लेकिन एक ये बना हुआ था कि अगर वो डेडिकेटेड प्रोटेस्ट साइट है तो सरकार की नज़र में वो रहता था और आने जाने वाले लोगों पर भी किसी तरह से रोक, कोई वहाँ पर उपद्रव क्रिएट करना करता। हर दिन वहाँ पर हम देखते थे कि कैसे लोग वहाँ पर आके कुछ उल्टे पुल्टे सवाल पूछकर बरगलाने की कोशिश करते थे ताकि झड़प शुरू हो जाए। पुलिस उनको हटा देती थी सीजेपी प्रोटेस्टर्स की मदद से। अब किस तरह की स्थिति वहाँ पर होगी, शिवेंद्र जी के अगली रिपोर्ट में हम आपको जरूर दिखाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, इस दिन के पूरे आंखों देखा हल को दर्शकों तक रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.